हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की तैयारी। आई होप सभी बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अपनी एग्ज़ाम्स काफ़ी पास आ चुके हैं। तो आज के पार्ट में बच्चों डेली हमारी क्लास चलती है, बिल्कुल जैसे तुम्हारी स्कूल में चलती है, ट्यूशन में चलती है, कोचिंग सेंटर में चलती है। बिल्कुल उसी तरह से यूट्यूब पर मैथ्स सॉल्वर चैनल पर डेली मैथ्स की क्लास चलती है रात को 8 बजे। तो आज बच्चों पार्ट 8 है ट्रिग्नोमेट्री का। आज के पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 NCERT के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 के जो चारों पार्ट हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए बच्चों, क्योंकि MCQs हैं और MCQs एग्जाम के अंदर आने ही हैं इस बार। तो NCERT से डायरेक्ट या MCQs आ सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन अपना उठा लो और बिल्कुल क्लास की तरह बैठ जाओ अपनी स्टडी टेबल पर तैयार होकर पढ़ने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, ध्यान लगा लिया सभी ने? ध्यान बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन पर। NCERT की बुक ओपन, रजिस्टर ओपन, पेन हाथ में उठा के। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों अगर मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 उनको जल्दी से समझ में नहीं आता कि भाई आखिर इसमें करना क्या है। तो इसमें बच्चों कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान सा काम करना है। देखो, साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। क्या मतलब हुआ सर? देखो, साइन ए का एक फॉर्मूला होता है कि 1/cos ए, ये सबको पता है ना। सॉरी। तो हम पिछले पार्ट्स के अंदर ये फॉर्मूले वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं और मैंने तुम लोगों को कहा था कि भाई अगर तुम्हें अपनी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी बनानी है तो बच्चों आप लोगों को फिर ये फॉर्मूले बड़े ही सॉलिड, सबसे पहले फॉर्मूले और आइडेंटिटी एकदम सॉलिड करने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह तो फॉर्मूला और आइडेंटिटी का यूज़ होना है। और अगर तुम्हारी फॉर्मूला ही तुम्हें याद नहीं, आइडेंटिटी ही तुम्हें याद नहीं, तो फिर भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनने वाली। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि हमें आ नहीं रही? कैसे आएगी? पहले तैयार करो फॉर्मूले और आइडेंटिटी। ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है साइन ए इज इक्वल्स टू 1/cosec ए। इसमें क्या है कि साइन ए बच्चों cosec की फॉर्म में लिखा हुआ है, इजंट इट। एक फॉर्मूला होता है tan a इज इक्वल्स टू 1/cot a। इसमें बच्चों tan a cot की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और फॉर्मूला होता है tan a का sin a/cos a। इसमें बच्चों tan a sin और cos की फॉर्म में लिखा हुआ है, इजंट इट। इसी तरीके से हमें साइन ए को कॉट की फॉर्म में लिखना है। बस जैसे ही लिख देंगे वैसे ही क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एक आइडेंटिटी है बड़ी प्यारी सी, उसका यूज़ करना है। यूजिंग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये बच्चों आइडेंटिटी होती है, मैंने बताया था पिछले पार्ट में बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के। इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इजंट इट। ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर बनेगा। अब बच्चों कोसेक स्क्वायर है स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाओ। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा? स्क्वायर रूट और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसे बन गया। अब हमें तो साइन निकालना है ना, तो कोई बात नहीं। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin a होता है, इजंट इट। सबने PBP/HHB ये पढ़ रखा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और क्या? सोना माने साइन, चांदी माने कोस और तोले माने टैन। और साइन का उल्टा यहाँ पर कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हमने कोसेक को बच्चों 1/sin लिख लिया। सामने नहीं छेड़ेंगे। सामने क्यों छेड़ेंगे? सामने वाला तो हमारा फ़ायदे की चीज़ है, कॉट की टर्म्स में ही तो लिखना है, तो इसको नहीं छेड़ना। अब देखो कर दो इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही बच्चों इसका रेसिप्रोकल करते हैं ये बन जाएगा साइन ए, और RHS का जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि साइन ए कॉट के टर्म्स में आ चुका है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी का ही जो दूसरा पार्ट है उस पर चलते हैं। अब हमें सेक को लिखना है टैन की टर्म्स में। ये काम, ये कमाल कैसे हो पाएगा?
बहुत आसान है, देखो। कॉट, तो हम लिखते हैं इसको येलो मार्कर से। अब आइडेंटिटी लगा देते हैं, सेक को लिखना है कॉट की फॉर्म में, तो यूजिंग सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज करो बच्चों। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इससे क्या होगा देखो, सीधे एकदम से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बनेगा। और इससे क्या बनेगा, सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बनेगा, इजंट इट। स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा। अब हमें तो कॉट की टर्म्स में लिखना है ना। अभी सेक किसकी टर्म में आया हुआ है, टेन की टर्म में आया हुआ है, हमें कॉट की टर्म्स में लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को बच्चों 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है ये कौन सा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, याद रखना है सभी को भाई ये फॉर्मूला। फॉर्मूलों का खेल है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया, देखो हो गया काम, बस अपना आंसर यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए कॉट की टर्म्स में आ चुका है। और जो बच्चे थोड़ा और क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं भाई, बिल्कुल, ये अपनी श्रद्धा भावना पर डिपेंड करता है, वहाँ छोड़ेंगे तो भी सही है, वरना आगे थोड़ा बढ़ा दो। यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर बनेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमारा माइंड कहता है नीचे स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, और रूट पूरे पर लगा हुआ है, तो नीचे वाली टर्म रूट से बाहर आ जाएगी, इजंट इट। तो ये स्क्वायर बच्चों यहाँ से हट जाएगा और ये बन जाएगा कॉट ए, और स्क्वायर रूट में केवल और केवल ऊपर वाली टर्म रह जाएगी। तो ये बच्चों हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो ये हमने सेक ए को कॉट की टर्म्स में यहाँ पर लिख दिया है, दूसरा टारगेट पूरा हुआ। अब तीसरा टारगेट, टेन ए को कॉट की फॉर्म में लिखो। तो बच्चों ऐसा देखा गया है कि लास्ट जो फाइनल स्टेज होती है वो बड़ी मुश्किल होती है कवर करनी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फाइनल स्टेज सबसे ज़्यादा आसान है। टेन ए को कॉट की फॉर्म में लिखना है, तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा तो होता ही है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, बस यही चीज़ तुम्हें लिख देनी है। तो यूजिंग टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, बस तो टेन कॉट की फॉर्म में हो गया बच्चों। तो ये तीसरा काम भी पूरा हुआ। ऐसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट, हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकंड आ रहा है ना ऊपर, हाँ ये पार्ट आई थिंक मिस हो गया होगा, थर्ड वाला, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा। देखो थर्ड पार्ट जो है ना, टेन को कॉट की फॉर्म में लिखना है, तो ये तुम लोग नीचे लिखना है या बीच में मत लिख देना। वैसे तुम में से ऐसा कोई होगा नहीं जो बीच में लिख देगा, इतना अकल सब रखते हैं, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो टेन ए बच्चों, टेन का फॉर्मूला तो डायरेक्ट होता है 1 अपॉन कॉट ए, इजंट इट। तो इसलिए टेन को हमने कॉट की फॉर्म में इस तरह से चेंज कर दिया, बस ये हो गया हमारा पूरा। आगे चलते हैं सेकंड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में देखेंगे सभी अपनी, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो बच्चों कुछ कुछ पिछले पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से ये क्वेश्चन रिलेट करता है ना। देखो किससे लिखे, ब्लू से, तो यहाँ से सॉल्यूशन। देखो क्या मतलब है क्वेश्चन का, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक,
सेक और कोट। साइन को भी सेक की टर्म्स में लिखना है, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक की टर्म्स में, समथिंग सेक थीटा में आना चाहिए पूरा का पूरा आंसर। ऐसे ही कोस को भी सेक की टर्म्स में लिखना है, टेन को भी सेक की टर्म्स में लिखना है, कोसेक को भी, फिर सेक को भी। भाई सेक तो सेक की टर्म्स में है ही, तो यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है इस वाले पार्ट को हमें करने की। फिर बच्चों लास्ट में कोट को भी सेक की टर्म्स में लिख देना है। ठीक है, तो 5 काम हमें करने हैं। सबसे पहले यूज़ करो सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सर इसी का क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई कारण? बिल्कुल कारण है। हमें यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा को ही तो चेंज करना है ना बच्चों सेक थीटा में, तो इसलिए हम साइन वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, दैट्स इट। तो हमने इसका यूज़ किया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट? ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। नाउ सी साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू, स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिख दिया सर आपने? क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था, तुम लोगों ने याद नहीं किया, इसलिए तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो। ये फॉर्मूला है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये हमने कर दिया यहाँ। अब बच्चों यहाँ पर हम अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा सेक की टर्म्स में आ चुका है, चेक करो, साइन और इधर सारा क्वेश्चन, सारा सॉल्यूशन, सारा आंसर सेक की टर्म में है। लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर आगे हमें फ़ायदा रहेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, एलसीएम हमने उठाया, एलसीएम आया सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और लगा हुआ है ऊपर हमारे पास अंडर रूट। सो नाउ दिस विल बिकम साइन थीटा इज इक्वल्स टू, नीचे बच्चों स्क्वायर रूट में से सेक स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया सेक थीटा, और ऊपर का तो रूट में ही रहेगा, उसके तो बेचारे के साथ क्या करें, वो तो रहना ही रूट में, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बच्चों पहला टारगेट अचीव्ड, साइन थीटा सेक थीटा में चेंज हो चुका है। अब दूसरा, कॉस थीटा को चेंज करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा को सेक थीटा में चेंज करेंगे, तो भाई इससे आसान क्या हो सकता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता ही होता है। फिर बच्चों थर्ड पार्ट पर हम लोग चलेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा को चेंज करने के लिए तुम लोग नीचे लिखना, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला है टेन थीटा का, ठीक है, ये हमने लगाया। अब देखो ज़रा यहाँ ध्यान से, अपना बढ़िया तूफ़ानी ब्रेन यूज़ करो। साइन थीटा ये निकाला हुआ है हमने, इसको यहाँ पुट कर दो साइन थीटा की जगह, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा हमने ये निकाला हुआ है, तो कॉस थीटा की जगह इसको पुट कर दो, अपॉन में 1 अपॉन सेक थीटा। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि सेक थीटा से सेक थीटा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हमारे पास कितना बच गया, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बच्चों हमारा इसका आंसर हो गया, टेन भी सेक में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट कोसेक को चेंज करना है बच्चों, कोसेक को सेक थीटा में। नीचे चलते हैं थोड़ा, नाउ वी हैव, बिल्कुल तरीके से अच्छे से बोर्ड में प्रेजेंट करना है, इसी तरीके से जैसे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों प्रेजेंटेशन के मेन मार्क्स होते हैं। बहुत से बच्चे लिखने में ही गड़बड़ करते हैं, तो वहाँ पर उनके मार्क्स कट हो जाते हैं, तो वैसा हमें नहीं होने देना। देखो हमने साइन थीटा निकाला है, ये वैल्यू,
तो ये हमने लिख ली। सर आपने साइन क्यों लिखा? मैंने साइन इसलिए लिखा क्योंकि बच्चों साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, हमें कोसेक निकालना है ना, तो हमने साइन लिख लिया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, फॉर्मूला होता है इसका, और सामने तो हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर -1 अपॉन सेक थीटा है ही। अब बच्चों इसको घुमा देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इधर LHS में रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा? कोसेक थीटा, और LHS में रेसिप्रोकल किया तो RHS में भी करेंगे, तो ये बन जाएगा सेक थीटा अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं कोसेक थीटा भी सेक में चेंज हो गया है। बहुत इजी है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा, बड़ा आसान है। बस मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी तुम फॉर्मूले और आइडेंटिटीज़ को माइंड में सेट कर लोगे उतनी जल्दी तुम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक्सेल करने लगोगे। अब कोसेक के बाद बच्चों क्या बच जाता है? कोसेक का टारगेट पूरा हो गया, सेक तो सेक में है ही है, कॉट और रह गया, कॉट को भी चेंज कर लेते हैं। तो देखो कॉट यहाँ से हो जाएगा इससे टेन थीटा से, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कॉट, सो वी हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमने अभी ऊपर निकाला है तो इसका ही हम यूज़ कर रहे हैं। अब बच्चों tan को हम लिखते हैं 1 कॉट थीटा, इजंट इट? फॉर्मूला होता है इसका tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। लो भाई आ गया आंसर। इधर भी रेसिप्रोकल कर दो कॉट थीटा, और इधर की तरफ भी रेसिप्रोकल कर दो, यानी उल्टा इसको कर दो 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये कॉट भी बच्चों सेक की फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो हमने सारे के सारे रेशियो चेंज कर दिए बच्चों, यही हमारे आंसर हो गए। तो ऐसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो वीडियो को पॉज करके इसको करेंगे नोट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 2021 एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। ये कट हो चुका है 2021 एग्ज़ाम के लिए, आगे आएगा तो इसको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो तो बाद में भी चलती रहेंगी। फर्स्ट पार्ट इसका है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा एक बात मैं और बता दूं यहाँ पर सभी को, ये बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये जो अभी हमने डिस्कस किए, ये वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, काफ़ी समय से ये आते नहीं है, नॉलेज पर्पज़ से केवल कर लेते हैं हम लोग। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं इस एक्सरसाइज के 8.4 के, वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट, और आगे क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 10 पार्ट आएंगे, 10 पार्ट, 10 के 10। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको बड़े अच्छे से पढ़ना है, समझना है। सेकंड पार्ट भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, साथ साथ दोनों को कवर करेंगे, दोनों एक ही कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65। तो बच्चों सारा कोर्स बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा तुम सभी का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस डेली क्लासेस को फॉलो करना है, पूरी की पूरी वीडियो को वॉच करना है, तभी टोटल बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता रहता हूँ। कंसेप्ट अगर डेवलप करना है, 95 प्लस अगर जाना है, तो पूरी वीडियो को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन की जो पिछली एक्सरसाइज पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था एक बड़ी आसान सी ट्रिक के बारे में, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने वहाँ पर बताया था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, कि पहले चेक करो कि कहीं जब भी एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ एंगल्स दिए हुए हैं, तो चेक करो कि कहीं इन एंगल्स का सम 90 डिग्री तो नहीं आ रहा।
कहीं इनमें आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन तो नहीं बनने वाला, चेक करो। तो यहाँ ध्यान से देखोगे 63 + 27 करोगे तो 90 आएगा, इज़न्ट इट। ऐसे ही नीचे बच्चों 17 में 73 को जोड़ दोगे तो भी 90 ही आ जाएगा, है ना। तो हमें पता लग गया कि भाई है इनमें आपस में रिलेशन। फिर बच्चों मैंने बताया था जैसे ही रिलेशन तुम्हें पता लग जाए तो उनमें से किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो। तो यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ इस एक को, तो मैं साइन स्क्वायर 63 को लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 90 - 27। चेक करो 90 में से 27 जब माइनस करोगे फिर से 63 ही आ जाएगा। फिर आगे का बच्चों हमें चेंज नहीं करना, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री। फिर नीचे की बारी, नीचे भी हमने देखा आपस में रिलेशन है, किसी एक को चेंज कर देंगे, बदल देंगे। तो कॉस स्क्वायर 90 - 73 बच्चों इसको लिखेंगे और फिर प्लस कॉस स्क्वायर 73 इसको ऐसे ही रहने देंगे। सर आपको कैसे पता लगता है कि 90 - 27 एकदम से आ गया, 90 - 73 ही बनेगा, कैसे पता लग रहा है? मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन था बच्चों, तो जब तुम एक को चेंज करोगे ना तो जिसको चेंज करोगे वो दूसरे वाले के जैसा ही आएगा, सेम टू सेम। इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन था, तो जब हमने इस 63 को चेंज किया ना तो वो इसके जैसा आएगा, यानी 27, 90 - 27 आएगा। ये आ गया देखो। ऐसे ही नीचे देखो 17 और 73 में रिलेशन था ना, तो हम जब 17 को चेंज करेंगे बच्चों तो ऑटोमेटिकली वो 90 - 73 आएगा, दूसरे के जैसा आएगा। बस सिंपली ऐसे कर सकते हैं। अब आगे देखो, हर जगह यही फंडे अप्लाई होंगे, बस ये फंडे तुम्हें याद रखने। तो यहाँ साइन 90 - थीटा बच्चों कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 27 यहाँ से आ गया। आगे साइन स्क्वायर 27 एज इट इज़ है। तो जो चीज़ यूज़ हम करते हैं ना उसको आगे ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है, वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ यूज़ किया साइन 90 - थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। बोर्ड वाले जब प्रॉपर कॉपी चेक करते हैं ना तो फिर वो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ढूंढने लगते हैं कि कहाँ बच्चे ने फॉर्मूला नहीं लिखा, फिर यहाँ तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे अगर नहीं तुमने लिखा है। तो हर जगह जहाँ जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो हमेशा उसको आगे ब्रैकेट में इंडिकेट करो कि हमने क्या यूज़ किया। तो यहाँ पर ऊपर हमने साइन 90 - थीटा को कॉस थीटा लिख दिया, स्क्वायर थे बच्चों तो स्क्वायर भी लगेंगे। अब नीचे देखो ज़रा, नीचे कॉस 90 - थीटा है तो वो हो जाएगा साइन थीटा। तो नीचे साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर 73 बन गया, प्लस कॉस स्क्वायर 73 ये हमारे पास हो गया। अब फिर से एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी सर? तो बड़ी ही पॉपुलर आइडेंटिटी, सबसे पहली आइडेंटिटी भूल गए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर लो। तो देखो ज़रा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 1 आ गया, अपॉन में साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ये भी 1 आ गया। तो ओवरऑल में आंसर हमारा 1 हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे इसको सभी करेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों फटाफट से। यहाँ पर भी वही फंडा, सबसे पहले चेक करो 90 कौन कौन आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा 25 और 65 को तो मेरे पास 90 आएगा। चेक करो, ऐसे ही 25 और 65 यहाँ ऐड होंगे, ये भी मुझे 90 देंगे, इज़न्ट इट? तो बच्चों किसी एक को चेंज कर देंगे, इस पेयर में से इसको चेंज कर दो, दूसरे वाले पेयर में से इसको चेंज कर दो। सर पहले वाले को ही चेंज करना होता है क्या? आपने यहाँ भी पहले वाले को चेंज किया था? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग बच्चों किसी को भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे को भी और पहले वाले को भी, जिसमें भी करना चाहें। तो मैं फर्स्ट वाले को कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, मैंने अभी बताया ये पहले वाला दूसरे के जैसा दिखेगा तो 90 - 65, दूसरा एज इट इज़ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर 65, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 25 को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 90 - 65, और बच्चों आगे साइन स्क्वायर 65 एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर आइडेंटिटी लगेगी, साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा स्क्वायर 65,
ये लिखी हुई है ना यहाँ आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो यही वाली तुम्हें यहाँ वापस से लिखनी है आगे ब्रैकेट में। फिर आगे कॉस स्क्वायर 65 एज इट इज़ है, प्लस फिर कॉस 90 माइनस थीटा, देखो ये रहा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर 65। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि कदम कदम पर ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूलों की और आइडेंटिटी की। अगर वो हथियार तुम्हारे पास नहीं है तो फिर नो डाउट तुम्हें दिक्कत आएगी। अब भाई यहाँ तक पहुँचने के बाद इनमें स्क्वायर लगा हुआ है? नहीं, स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। हमने क्वेश्चन में एक मिस्टेक करी है, नोट कर ले, में सभी ठीक कर लेंगे और शायद नोटिस भी कर रहे होंगे जो देख रहे हैं। ये स्क्वायर बच्चों यहाँ नहीं है क्वेश्चन में, तो इनको हटा देंगे। तो ये स्क्वायर में यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ अब यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुई हमें लास्ट में जाके कि स्क्वायर होंगे तो फिर आंसर में दिक्कत आएगी। तो स्क्वायर क्वेश्चन में है नहीं, तो हमने ये सारे स्क्वायर यहाँ से बड़े आराम से हटा दिए। तो क्वेश्चन एज इट इज़ ही चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 65 और कॉस 65 अब क्या बन जाएगा बच्चों, ये कॉस स्क्वायर 65 प्लस और साइन 65 इंटू साइन 65, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी साइन स्क्वायर 65। अब बच्चों देखो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल्स टू 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट। हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके चारों पार्ट बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी में सभी देखेंगे अपनी। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बताना है क्या आएगा। देखो 9 दो जगह बैठा हुआ है, तो इसको कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, isn't it? Now we know, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है। मैं फिर से याद दिलाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक तुम लोग याद नहीं कर लोगे आइडेंटिटी, जो भी तुम में से ऐसा है जिसको आइडेंटिटी याद नहीं है, मैं बार बार उसके लिए बोल रहा हूँ कि यह सारी आइडेंटिटीज़, सारे फॉर्मूले याद कर लो। कदम कदम पर आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूलों का ही यूज़ होगा, उनको याद करो तभी चैप्टर पक्का बनेगा। देखो फिर से लग गई आइडेंटिटी, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है बच्चों, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, isn't it? तो 9 इंटू 1, यानी कि आंसर क्या बन गया हमारा 9 बन गया। अब जो बच्चे को ये आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो वो इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएगा, तो वो अटक जाएगा क्वेश्चन में, isn't it? तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। तो आई थिंक 4th का फर्स्ट पार्ट का बी ऑप्शन है ये बच्चों, तो बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है, तो सेकंड को थोड़ा हम नीचे चलाएंगे तो ये थोड़ा लंबा भी चलेगा, तो इसको नोट करो। मैं आगे बढ़ता हूँ सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में हमें कह रहा है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पार्ट एग्ज़ाम के लिए। इन चारों में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पार्ट रहने वाला है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, देन 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। सॉल्व करना है, बताना है कि क्या आएगा। चलो देखो, मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई थी, पिछला जो पार्ट आया था पार्ट नंबर 7, वो बेसिक्स से रिलेट करता था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के, कैसे आइडेंटिटीज़ काम करती हैं, किन चीज़ों का हमें उनमें ध्यान रखना है, मैंने वो उसके अंदर डिस्कस किया था। और बच्चों वहाँ पर 2 ट्रिक मैंने तुम लोगों को बताई थी। मैंने कहा था कॉपी में अलग से पेज बना लो, नोट कर लो, वहाँ पर ये ट्रिक लिखना। ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 2 ट्रिक से लगभग पूरी सोल्व हो जाएगी 10th क्लास की। तो बच्चों जो ट्रिक थी उनमें से वो एक ट्रिक ये थी दूसरे नंबर की, कि 10th लेवल पर मैं कहूँगा 99% क्वेश्चंस केवल साइन थीटा
और कॉस थीटा में चेंज करने से बन जाएंगे। मैंने बिल्कुल साधारण हिंदी भाषा में यहाँ पे लिख दिया है ताकि हर किसी के माइंड में ये बात बैठ जाए। मैं इसको माइंड में तुम्हारे बिठाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों ये बात बैठ गई ना, 99% क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही सोल्व हो जाने वाले हैं। कभी भी किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो ये तरीका आजमा के देखो। क्वेश्चन को पूरे को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर लो, साइन थीटा में और कॉस थीटा में, और बस उसके बाद क्या करते रहो, सॉल्व करते रहो, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करते रहो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसी तरीके को लगा रहा हूँ, देखो कैसे आंसर आएगा एकदम। 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हो गया साइन कॉस में चेंज। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी हो गया। फिर 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी हो गया चेंज। फिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी चेंज हो गया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ ध्यान से देखो, सी यहाँ पर लगाओ अपनी आँख नज़रें और बड़े ध्यान से देखो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन और केस कॉस में चेंज हो चुका है, इजंट इट। ये पूरा क्वेश्चन पहले टेन भी था, इसमें सेक भी था, कोट भी था, कोसेक भी था, लेकिन अब ये पूरे क्वेश्चन में साइन और कोस, साइन और कोस, साइन और कोस ही है। अब देखो कैसे फटाफट सॉल्व होगा। उसके बाद क्या कहा सर ने कि बस सॉल्व करते रहो, एलसीएम लेके आगे बढ़ाते रहो। तो ठीक है, मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ। कॉस थीटा विल बी द एलसीएम, नो डाउट। यहाँ पर बच्चों नीचे 1 मान लिया हमने, तो यहाँ ऊपर बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ये सिंपल एलसीएम लिया गया है जो बचपन से तुम लोग सीख रहे हो। यहाँ पर बच्चों साइन थीटा विल बी द एलसीएम, नो डाउट। ऊपर बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा साइन थीटा बन गया। और ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ चीज़ मैं नोटिस कराना चाहूँगा एक। देखो बच्चों ये चीज़ साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, फिर यहाँ प्लस लगा के 1 है और यहाँ माइनस लगा के 1 है। सर क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस पूरे को a मान लो और इसको b मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। देखो a की वैल्यू यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, a की वैल्यू यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, b की वैल्यू यहाँ पर भी 1 और b की वैल्यू यहाँ पर भी 1। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में a और b के बीच में प्लस लगा हुआ है, a प्लस b है, और यहाँ पर बच्चों दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, a माइनस b है। तो एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी की, जो 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में तुम लोगों को सिखाई गई थी। क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस। तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो a को हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, फिर बीच में माइनस, तो माइनस b क्या है 1, 1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। अब आगे फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में तुम लोगों को सिखाई गई थी। देखो यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस हिस्से में, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, देखो ये स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने लगा दिया। फिर आगे माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 1 एज इट इज़ ये हो ही गया यहाँ, अपॉन में कॉस और साइन एज इट इज़ रखे हुए हैं। अब बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सबसे पहली आइडेंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, इजंट इट? तो इसकी जगह आ गया 1, फिर प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, माइनस 1 लास्ट में है, अपॉन में
कॉस थीटा और साइन थीटा लिखा हुआ है। पहुंच गए हम लोग अपने आंसर तक? बिल्कुल पहुंच गए हैं। देखो ध्यान से, +1 से -1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा बच्चों? 2 बचता है केवल। तो ये 2 हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम्स के लिए, इसको सभी अच्छे से कर लेंगे। इस पार्ट में हमने साइन कोस में क्वेश्चन को चेंज किया, फिर आगे उसको सॉल्व करते गए, बीच में ये 2 आइडेंटिटी भी यूज़ हुई हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो ये ऑप्शन हो गया बच्चों हमारा सेकंड का, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है sec a + tan a 1 - sin a, ये निकालना है। लगाएं भाई अपने तरीका, अपना नुस्खा जो अभी अभी ऊपर बताया है सर ने। क्या बताया है? साइन कोस में चेंज करो और आंसर पाओ। साइन कोस में करे चेंज और पाएं अपना आंसर, दैट्स इट। LHS करो। सेक क्या होता है बच्चों? 1/cos a, tan a का फॉर्मूला cos a/sin a। हो गए दोनों चेंज। आगे क्या है? 1 - sin a। इसको थोड़ी ना हम चेंज करेंगे, इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना है, ये तो पहले से ही साइन के अंदर है, इसको क्यों छेड़ेंगे? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, हमने पूरे क्वेश्चन को कॉस और साइन में चेंज कर लिया है, इजंट इट? सिंपल फॉर्मूलों का यूज़ करके। अब हमें आगे सॉल्व करते रहना है, एलसीएम निकालना है। तो ये बन गया cos a sin a, ये आ गया एलसीएम, ऊपर बना 1 +, ओ हो, हमने यहाँ पर फॉर्मूला उल्टा लिख दिया। tan का फॉर्मूला होता है sin/cos, तो यहाँ पर ठीक करेंगे। tan का फॉर्मूला sin/cos होता है, ये लगाया। तो यहाँ पर एलसीएम बच्चों जो आएगा वो केवल और केवल cos a एलसीएम बनेगा, इजंट इट? ऊपर बना 1 + sin a, और ये एक 1 - sin a आगे है मल्टीप्लाई में, ये आ गया। अब देखो ज़रा ध्यान से, पकड़ पा रहे हो तुम लोग इस बात को कि ऊपर a + b और a - b की आइडेंटिटी लग रही है। अभी पिछले वाले पार्ट में भी लग रही थी यही आइडेंटिटी। a + b, a - b क्या होता है बच्चों? a² - b² होता है, इजंट इट? तो यहाँ पर इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b, a - b यूज़ किया, यानी a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस b कौन है? साइन a है, तो उसका भी स्क्वायर। अब ये बन गया 1 - साइन स्क्वायर a/cos a, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें सर? बहुत आसान है, देखो ये आइडेंटिटी पड़ी है ना कि cos स्क्वायर a + साइन स्क्वायर a = 1 होता है, इजंट इट? तो इससे मैं अगर देखूं ध्यान से, cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आएगी? ये इधर चला जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर a आएगी कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए 1 - साइन स्क्वायर a की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया cos स्क्वायर a, नीचे हमारे पास cos a बैठा हुआ है, तो एक cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक cos a बच गया। ऊपर तो 2 cos a है ना, cos स्क्वायर a है, नीचे एक cos है, एक से एक कैंसिल, तो एक cos हमारे पास बच गया बच्चों। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स में एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। तो बच्चों इसका सही आंसर है डी पार्ट, विच इज़ cos a। तो आज की क्लास के, बढ़िया सी क्लास के लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। ये पार्ट भी आज की क्लास में हमें पूरा करना है, लास्ट पार्ट।
अगर हम केवल एमसीक्यूज़ की बात करें बच्चों, तो इस पार्ट के आने की ज़्यादा संभावना है पेपर के अंदर। कौन से पार्ट की? फोर्थ पार्ट की, 4 एमसीक्यूज़। लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। चलो बच्चों, तो मेरे साथ साथ डेली वीडियोस को फॉलो किया करो, पूरी क्लास को अटेंड किया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें पूरी क्लास मिल रही है। पूरी क्लास को अटेंड करोगे तभी टोटल बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद और सॉलिड अपने आप को करना है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली या कुछ दिन के अंतराल पर वीडियो के हिसाब से DPPs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्कशीट्स, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। उनको करके तुम लोग और सॉलिड बन जाओगे, पूरी परफेक्ट तैयारी एग्ज़ाम के लिए चलेगी। तो बच्चों, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारी PDF जो इस चैप्टर से रिलेटेड आती जा रही है उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ तुम्हारी श्रद्धा हो, जहाँ तुम्हें बेनिफिट मिलता हो, वहाँ जाके ज्वाइन करो, कंपल्शन तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फोर्थ में भी सिंपल फंडा, क्या फंडा बताया अभी पहले 2 पार्टों में, 99% क्वेश्चन साइन कोस में चेंज करने से बनेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ करते हैं साइन कोस में चेंज। तो 1 + मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, tan का फॉर्मूला बच्चों होता है साइन अपॉन कोस, और कॉट का फॉर्मूला होता है इसका ठीक उल्टा, कॉस अपॉन साइन। तो बस इन फॉर्मूलों का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो tan को मैंने लिख लिया, स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 + कॉट को लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का और भी बहुत तरीके हैं, ऐसा नहीं है यही तरीका है। मैं ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। सारे क्वेश्चन में जब तुम एक ही तरीके से करोगे तो तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है। अब हर क्वेश्चन का अगर मैं अलग अलग तरीका बताऊँ तो उससे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो वो तो तुम अपने आप अलग अलग तरीके निकाल लोगे, पहले बेसिक तो पक्का हो जाए। तो तुम केवल साइन कोस में चेंज करके करो। देखो, हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं सेम तरीके से मैंने बताया, इसलिए ताकि तुम्हें सोचना ही ना पड़े, बस साइन कोस में चेंज करो, आंसर निकालो। तो यहाँ पर भी साइन कोस में मैंने चेंज कर दिया है, ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन साइन कोस में चेंज हो चुका है। फिर आगे क्या करते हैं, LCM लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो LCM उठाया, ऊपर आ रहा है LCM कॉस स्क्वायर ए, बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इजंट इट, ऑफ कोर्स, अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये बच्चों हमने LCM ले लिए। अब देखो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, और ये साइन भाग करके ऊपर चला जाएगा। तो भाई क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया हमारे पास। और सर ये तो अभी अभी देखा है, बिल्कुल देखा है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, tan होता है। तो ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए। ये हमारा इस पार्ट का हो गया आंसर। तो बच्चों, इसको मैच करते हैं, फोर्थ पार्ट का ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, आज के पार्ट के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें और जम के डेली पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।